जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी दलों की गतिविधियां तेज होती नजर आ रही है। खासकर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं और खींचातान का दौर अब खुलकर सामने आने लगा है। आरजेडी नेता और बिहार में गठबंधन के संयोजक तेजस्वी यादव के सामने अब घटक दलों की मांग का दबाव बढ़ता जा रहा है। 10 जून को विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए इंडिया गठबंधन से 60 सीटों की मांग कर दी। यह मांग ऐसे समय पर आई जब गठबंधन की चौथी बैठक 12 जून को प्रस्तावित थी। मुकेश साहनी के इस बयान ने तेजस्वी यादव को असहज कर दिया, क्योंकि वीआईपी 2020 में एनडीए का हिस्सा रही थी और अब इंडिया गठबंधन में अपने लिए इतनी बड़ी हिस्सेदारी चाहती है। इसके बाद 26 जून को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने तेजस्वी यादव से उनके एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में सीपीआई ने राज्य सचिव राम नरेश पांडे, संजय कुमार, ओम प्रकाश नारायण और अवधेश राय भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक सीपीआई ने करीब 2 दर्जन सीटों की दावेदारी जताई है। सीपीआई जिन सीटों पर दावा कर रही है उनमें तेगड़ा, बखरी, बछवाड़ा, हरलाखी, झांझरपुर, रुपौली, फुलवारीशरीफ, डुमरगांव, गोह, बांका, बेलदौर, केसरिया, चनपटिया, मोतिहारी, ज्वाले, बारिसनगर, सिकंदरा, खजौली और करगहर जैसे महत्वपूर्ण सीटें शामिल है। डी राजा ने तेजस्वी यादव से हुई मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव, सीट बंटवारे और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई है। इससे यह साफ हो गया है कि सीपीआई भी आगामी चुनाव को लेकर गंभीरता से रणनीति तैयार कर रही है और गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी पक्की करना चाहती है। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी को 144, कांग्रेस को 70, सीपीआई को 6, सीपीएम को 4 और सीपीआई एमएल को 19 सीटें मिली थी। लेकिन 2025 के लिए तस्वीर अलग है। कांग्रेस पहले ही 70 सीटों की मांग दोहरा चुकी है, सीपीआई 44 सीटों की मांग कर चुकी है और अब वीआईपी 60 और सीपीआई 24 सीटों से ज्यादा की दावेदारी कर रही है। फिलहाल इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। हर दल अपने जनाधार और पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर अधिक सीटें चाहता है। वहीं तेजस्वी यादव की कोशिश है कि गठबंधन में तालमेल बना रहे और सभी दलों को संतुलित प्रतिनिधित्व दिया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव 25 से पहले इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे की सहमति है। अगर ये सहमति समय रहते नहीं बनी तो इसका असर गठबंधन की एकजुटता और चुनावी प्रदर्शन पर पड़ सकता है। अब सबकी निगाहें तेजस्वी यादव की अगली रणनीति पर टिकी है, जो इस जटिल गणित को साधने की कोशिश में लगी है। आप क्या सोचते हैं इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ बिहार झारखंड के साथ बने रहे।